तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग सीधे एक टॉपिक पे बात करते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं होता है जितना हम लोग समझते हैं। इसे जीने के लिए आसान बनाना पड़ता है। जैसे कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जीवन एक यात्रा की तरह है। जिस तरह से एक ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो उस ट्रेन की जर्नी के बीच में कई तरह की आपको यात्री चढ़ते हैं, उतरते हैं, स्टेशन आते हैं। कहीं गाड़ी की स्पीड स्लो चलती है, कहीं फास्ट चलती है, कहीं घंटों जो है वो ट्रेन सफ़र के दौरान लाइन क्लियर नहीं होने की वजह से रुक भी जाती है। सेम उसी तरह से हम लोगों का लाइफ है। तो बस जीवन को इस तरह समझना है कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपके जीवन में अगर कोई समस्या आ रही है, कहीं बाधा आ रही है, जीवन में कोई तकलीफ आ रही है और आप सोच रहे हैं कि ये ख़त्म ही नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। कुछ भी दुनिया में परमानेंट नहीं है। आज जो कुछ भी है, अच्छा दिन या बुरा दिन, अगर अच्छा दिन है वो भी थोड़े दिन के लिए गायब हो सकता है आपका, और बुरा दिन आ सकता है जीवन में। बुरा दिन है तो बुरा दिन परमानेंट नहीं है, वो भी हट करके अच्छा दिन आ सकता है। जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है। अब दुनिया में कुछ भी देख लो, परमानेंट कुछ नहीं है होता है। जिस तरीके से आप मान के चलो, कुछ भी कुछ भी है, जो जन्म जब हुआ है तो उसकी मृत्यु भी तय है। कुछ भी हम बनाते हैं, मकान बनाते हैं, हम एक गाड़ी परचेज करते हैं, हम एक कपड़ा खरीदते हैं, क्या परमानेंट होता है वो? नहीं होता है। समय के हिसाब से वो भी पुराना होता है, उसकी भी एक आयु होती है और वो डिस्ट्रॉय होता है। सड़क बनते हैं, ओवर ब्रिज बनते हैं, पुल जो भी बनते हैं, तो क्या वो परमानेंट तो है नहीं, उसकी भी एक एज होती है, 50 साल, 70 साल, 100 साल। ठीक उसी प्रकार का हम लोग का एक जीवन का जर्नी है। जन्म लेते हैं, बचपन का अवस्था होता है, फिर मिड टाइम होता है जिसको जवानी बोलते हैं हम लोग, फिर उसके बाद बुढ़ापा आता है। तो ये जीवन इसी तरह निरंतर चलते रहता है और इसमें कई तरह की आपको उतार चढ़ाव आते रहता है। ज़िंदगी को लेकर के ज़्यादा जो गंभीर होते हैं, कुछ ऐसा है नहीं गंभीर होने लायक। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो, अगर कुछ लोग की एक तो पहले थिंकिंग होती है कि जीवन में पैसा ही सब कुछ है। पैसा बहुत कमा लेंगे, बहुत हो जाएगा तो बहुत सुखमय जीवन हो जाएगा। अब पैसे से अच्छा कपड़ा ले लेंगे, हो सकता है एक रहने के लिए अच्छा मकान ले लें, गाड़ी ले लें। इसके बावजूद भी मैं कई लोग ऐसे देखा हूँ, आईएएस आईपीएस रैंक पर, जो सर्विस के दौरान, सर्विस में प्रेशर के दौरान या फिर घरेलू उनकी कुछ मानसिक उनको प्रताड़ना मिल रहा होगा घर से, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं। जबकि उनकी सैलरी अच्छी खासी थी, 1.5 लाख 2 लाख महीने का कमाने वाले लोग भी सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि ज़िंदगी उनकी सुख में नहीं होती है, खुशी नहीं होते वो। और कई ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है जीवन में, जो जिनकी महज आमदनी जो है महीने का 10-5 हज़ार रुपये, 15 हज़ार, 10-5 हज़ार, 12 हज़ार ये होता है, और समथिंग वो भी बहुत खुश होते हैं। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं क्यों बातें बता रहा हूँ आप लोगों को, इसका मतलब कि पैसा नहीं कमाया जाए, अच्छी नौकरी नहीं करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहिए, अच्छी प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जो लोग ये सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, मैं उन लोगों के लिए ये बात कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं होता है। पैसे से भोजन खरीद सकते हैं, भूख नहीं। पैसे से नींद की गोली खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते आप। नींद जब आती है तो कहीं भी आ जाएगी। कहावत कहा गया है कि भूख न चिन्हे बासी भात, और नींद न चिन्हे टूटी खाट, और प्रेम न चिन्हे कोई जात पात। तो
तो आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो लोग भी मुझे देख रहे होंगे, वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। पैसा कमाना ठीक है, जीवन के लिए ज़रूरी है। कुछ हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, जो पूरा करने के लिए पैसे की आवश्यकता है, बट इनफ मात्रा में पैसे की। ऐसा नहीं कि बहुत पैसा अगर आपके जीवन में आ जाएगा तो आपकी ज़िंदगी बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, पैसे की हम बात कर रहे थे। इसके पीछे का रीज़न ये था कि आप लोगों ने एक मशहूर डांसर माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा। मैं एग्जाम्पल के लिए उनका एक स्टोरी आप लोगों को, रियल स्टोरी जो है शेयर कर रहा हूँ। माइकल जैक्सन बचपन से काले रंग के थे और काले रंग उनको पसंद नहीं था, क्योंकि काले रंग की वजह से उनको स्कूल में अपने साथियों के द्वारा, स्कूली साथियों के द्वारा मजाक उड़ाया जाता था, जिसकी वजह से वो बहुत ही अपने आप को हीन भावना से ग्रसित हो चुके थे। लेकिन वो एक इस तरह का कलाकार दुनिया में उभर कर निकले, जिनके डांस के क्या बच्चे क्या बूढ़े सब जानते थे उनको। एक पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर डांसर थे और अपने जीवन में इतना उन्होंने पैसा कमाया, अपने माँ बाप तक को चेंज कर दी, क्योंकि गोरे लोग उनको बहुत पसंद थे। वो सांवले रंग से नफरत करते थे। अपना उन्होंने पैसे के बदौलत चेहरा का कलर भी बदलवा दिया था और उन्होंने अपना 150 साल जीने का प्लान किया था। 150 साल में जिंदा रहूँगा। इसके लिए उन्होंने पैसे के ऊपर काफ़ी कुछ डॉक्टर का जो है टीम हायर किया। आई डोनर, जो आँख अपना दान कर सके, उसको पैसे दे करके उन्होंने रखा। किडनी, लीवर, जो भी होता है शरीर का जो फंक्शन जो चेंज होता है, उसके लिए उन्होंने परचेज कर रखा था सबको। 150 साल मैं जीऊँगा। उनका प्रतिदिन का वो ग्लव्स पहनते थे, किसी से हाथ मिलाते थे तो फिर उसको खाना भी चेक करके दिया जाता था। उनकी डाइट पूरा एकदम फुली डॉक्टर के द्वारा चेक करके, डॉक्टरों की टीम होती थी उनकी, तब उन्हें जो है भोजन परोसा जाता था। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि वो उनकी एज 50 ईयर्स जब हुई और अचानक सब कुछ ठीक रहते हुए ही सडनली उन्हें हार्ट अटैक आया। तब जा कर के ना उन्हें कोई किडनी डोनर काम आया, ना कोई ब्लड डोनर काम आया, ना आई डोनर काम आया, ना लिवर डोनर काम आया, एनीथिंग एल्स, कुछ भी। जितने भी उन्होंने टीम हायर कर रखा था अपने लंबे जीने के लिए, डॉक्टरों द्वारा टीम या जिनकी वो परचेज कर रखे थे बॉडी का पार्ट्स, ऑर्गन्स जो है, कुछ काम नहीं आया। एक झटके में कहानी खत्म हो गई, क्योंकि बहुत सारे प्रिकॉशन में वो इंसान रह रहा था, जिसके बाद भी दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसे, जब हार्ट अटैक आया तो नहीं बचा पाया और सडनली उनकी मौत हो जाती है। तो मैं इसलिए इस कहानी को बता रहा हूँ, रियल स्टोरी को आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। बहुत लोग जानते भी होंगे इस स्टोरी को, रियल स्टोरी को। ये माइकल जैक्सन क्या थे और क्या उनकी हस्ती थी। जब उस इंसान को सारा पैसा धरा का धरा रह गया, सारा डोनर धरे के धरे रह गए, कोई काम नहीं आया, सब फेल हो गया। तो स्वस्थ रहने के लिए, अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के लिए आपको सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। सबसे ज़्यादा इंसान बीमार कब होता है, उसकी बॉडी के ऑर्गन्स कब खराब होती है, ये लोग बहुत बेसिक चीज़ें को बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे। अगर आपकी किडनी है, लिवर है, या किसी भी तरह का शरीर का फंक्शन है, शुगर, डायबिटीज हो जाता है आपको, तो ये सारी चीज़ें होने का कारण क्या होता है? इसके पीछे रीज़न क्या होता है? हाइपोटेंशन, आपकी उल्टी पुल्टी खान पान, और सबसे बड़ी आपकी जो तनाव होती है ना, इंसान को वो खा जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं तो आपको सैकड़ों तरह की बीमारियां होती है, और उसमें फिर इंसान का जो कमाया हुआ जो पैसा होता है ना, जो आप तनाव में रहकर, टेंशन में रहकर, डिप्रेशन में रहकर पैसा कमाते हैं, सारा पैसा धरा का धरा रह जाता है। क्योंकि दोस्तों, अगर पैसे से ज़िंदगी खरीदी जा सकती थी तो क्या लगता है बॉलीवुड में ऋषि कपूर के पास पैसे की कमी थी? जो 65 साल की एज में कैंसर की वजह से मौत हुई, क्यों नहीं बचाया जा सका? इरफान खान के पास पैसे की कमी थी? यंग यंग एक्टर देखो आप,
अभी एक साउथ का कोई एक्टर थे, कमेंट में आप लोग शायद बताना, नाम उनका मैं भूल रहा हूँ मैं। बहुत अच्छे एक्टर थे, वो भी यंग में उनकी हार्ट अटैक हो गई। सिद्धार्थ शुक्ला जो बिग बॉस का विनर थे, वो भी, उनकी भी हार्ट अटैक से मौत हुई यंग एज में, 40 या 42 ईयर्स का एज था। बहुत सारे ऐसे लोग, बड़े बड़े लोग हैं जिनकी पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। महंगी कार, महंगी खान पान, रहन सहन, नौकर चाकर, सब कुछ उनका धरा का धरा रह गया, कुछ काम नहीं आया। और इस घमंड में तो बिल्कुल नहीं रहना कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा है तो हम कुछ भी, दुनिया के कुछ भी कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को खरीद सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। हरगिज़ नहीं। फिर वो आप जो है माइकल जैक्सन के ऊपर याद कर लेना, बड़े बड़े एक्टर ऋषि कपूर को याद कर लेना, जो पैसा रहते हुए भी उन्हें दुनिया के कोई डॉक्टर नहीं बचा पाई। ऋषि कपूर का इलाज जो है न्यूयॉर्क से हो रहा था, अमेरिका से, लेकिन नहीं हो पाया। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, बट इस लेवल पर नहीं कि आप हाइपोटेंशन, डिप्रेशन पाल करके उसके साथ जो है आप काम कर रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है। इससे आप जीवन में स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते अपना, क्योंकि आप जितना दिन झेलने की स्थिति आपकी एज होती है उतना ही दिन झेलेंगे और बीमारी भी उसी दौरान आएगी आपको। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ कि आज कई तरह की बीमारियों से पीड़ित रहते हैं, सारा पैसा धारा का धारा रह गया है, उन्हें ये नहीं खाना है, उन्हें वो नहीं खाना है, किस काम का पैसा। अब रही बात, दुनिया अपने संतान के लिए पैसा बनाती है, बचाती है, कमाती है, अच्छी बात है, कमाना चाहिए, लेकिन वो संतान भी अगर कामयाब नहीं निकली तो पैसा किस काम का फिर, वो क्या करेंगे उस पैसे का। तो संतान को भी कामयाब बनाने की कोशिश कीजिए, उसे लायक बनाइए। अगर वो नालायक निकल गया तो आपको करोड़ों रुपया को पतन करने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह से एक मोटिवेशन मिलता है। और मैं भी एक पहल कर रहा हूँ यूट्यूब पर, इस वीडियो को बना करके इस तरीके का और भी वीडियो बनाऊँगा मैं। जिस तरीके का जो रियल कुछ जानकारियाँ होती है आप लोगों के साथ अपने विचारों को शेयर करूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि 1000 का सब्सक्राइबर हो जाएगा तो मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो जाए। औरों को सपोर्ट कीजिए तो मुझे भी सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।